नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए लेकर आए हैं 21 फरवरी आप शेयर भी करें ताकि आप इसे जल्द से जल्द याद कर लें। तो पांचवा क्वेश्चन का लिस्ट में है, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि खरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो खरिया का रासायनिक सूत्र होता है छठा क्वेश्चन कहता है कि किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेद करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? तो इसका क्या होगा? CaOH2 हो जाएगा। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहता है कि टूथ टूथपेस्ट का प्राकृतिक होता है। तो टूथपेस्ट का प्राकृतिक क्या होता है? तो क्षारीय होता है। बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धातु की प्रकृति होती है, धातु प्रकृति होती है तो धातु धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां कहता है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। तो अन्य तत्व रहता है तो निकेल एवं क्रोमियम के, निकेल और क्रोमियम के। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां कहता है CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं। तो किस समूह को कहते हैं? तो एल्डिहाइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? एल्डिहाइड। सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 कहते हैं, 11 क्वेश्चन कहता है 11 क्वेश्चन कहता है 11 क्वेश्चन कहता है कि एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है। एथाइल सूत्र का अनुसूत्र होता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। C2H5OH होगा। बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 12 क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त की अंतिम सदस्य होता है। तो अंतिम सदस्य किसका होता है? एक निष्क्रिय गैस। डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 कहता है कि कार्बन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन है अधातु। 14 क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन और अधिक कार्बन का ऑक्सीकरण। बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिरका का रासायनिक सूत्र होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 17 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तत्व में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? तो किसकी अधिकतम है? तो F की अधिकतम है। 18 क्वेश्चन कहता है कि साग सब्जी का विटामिन होकर कंपोस्ट बनता है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 1/2H2O होता है। सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2O होता है। 21 क्वेश्चन कहता है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। 22 क्वेश्चन कहता है कि लाल कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3SO4 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 क्वेश्चन कहता है कि ब्रेजिल का अणुसूत्र क्या होगा? ब्रेजिल का अणुसूत्र होगा तो 24 क्वेश्चन कहता है क्यूम्फाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? तो Cu कॉपर का अयस्क है। 25 एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। तो क्रियाशील समूह किसका है? तो C का है। C जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तब कहता है कि जल की एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात तो संख्यक कितना है? तो ठीक है। 27 क्वेश्चन कहता है कि किसी धातु का गलनांक सबसे कम है। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो Na का गलनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। 28 क्वेश्चन कहता है कि कोई घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है तो घोल का पीएच मान होगा। घोल का पीएच मान कितना होगा? तो 2 होगा। 29 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। पेंटिन के कितने संरचना साम्यवासी संभव है? तो कितने संरचना साम्यवासी संभव है? तो 3। 31 क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर के पीएच मान कितने पारा के बीच कार्य करता है? तो कितने पारा के बीच कार्य करता है? तो 7.0 - 7.8 के बीच काम करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 क्वेश्चन कहता है कि सबसे कठोर प्रकृति क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा जो है सबसे कठोर है। सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है? तो IUPAC का नाम क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट आंसर जो होगा एथेनोइक अम्ल होगा। ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा? तो परमाणु का आकार घटता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 क्वेश्चन कहता है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 36 क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 37 क्वेश्चन कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है
C12H22O11 होता है। बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 क्वेश्चन कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, तो कौन सी अधातु है? तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन, ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन कहता है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और NO3 का अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है? तो 3:1 होगा। 3:1 होगा। बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग 21 फरवरी को ये वाला वीडियो देखकर जरूर जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहें।